दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसने सभी को चौंका के रख दिया है। इस रिपोर्ट का टाइटल है इलीगल इमिग्रेंट्स टू दिल्ली, यानी दिल्ली में अवैध प्रवासी। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि दिल्ली में लगातार बांग्लादेश और म्यांमार से प्रवासियों के आने से लगातार जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताना बाना है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा असर जो पड़ रहा है वो डेमोग्राफी पर पड़ रहा है। और जिस तरीके से लगातार माइग्रेंट्स दिल्ली में पहुंच रहे हैं, इससे जो स्वास्थ्य सेक्टर है यानी हेल्थ सेक्टर है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है और वहीं जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर से लगातार अवैध तरीके से लोग आ रहे हैं उससे दिल्ली में बेहद गहरा प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ सकता है। दिल्ली में पहले ही राजनीतिक गर्मा जो है इसको लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भी इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी रही। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान भी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले को लेकर आरोप लगाया, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जिस तरीके से इस रिपोर्ट को देखा गया है, क्या उसका असर दिल्ली में पड़ता है और दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी क्या इसका असर देखने को मिलता है। फिरोज बख्त अहमद, फॉर्मर चांसलर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। आपने जो मुझसे सवाल पूछा है ना कि ये जेएनयू ने 114 पेज की रिपोर्ट निकाली है और उसमें उन्होंने उसका ख़ुलासा ये किया है कि जो इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है, इसमें रोहिंग्या आ गए, इसमें बांग्लादेशी आ गए, वो ठीक है, वो घुसपैठी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों मतलब पॉइंट आउट करते हैं आप मीडिया के लोग। अब इत्तेफाक से वो मुसलमान हैं, ठीक है, चाहे बांग्लादेशी हों, रोहिंग्या हों, तो अब पूरे मतलब एक पूरे सिस्टम को, कम्युनिटी को बदनाम करना हो गया, ठीक है। अगर वो गैर मुस्लिम होते, वो क्रिश्चियंस होते, हिंदूज होते, सिख्स होते, तो आप उन कम्युनिटी की तरफ पॉइंट आउट करते, फिर आप ये कहते घुसपैठी हैं। तो पहले तो ये हिंदू मुस्लिम ठीक नहीं है, इसी वजह से मुसलमान बिदकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लोग आ रहे हैं घुसपैठी, चाहे वो बांग्लादेशी हों, चाहे वो रोहिंग्या हों, चाहे वो कहीं और से आ रहे हों, इसमें देखिए सबसे बड़ा जो कसूर था वो कसूर था कांग्रेस सरकार का। कांग्रेस सरकार 55-60 साल रही, उन्होंने उनको अपना वोट बैंक बनाया, उन्होंने स्लम्स पैदा किए। ये लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम सारा दरक जाता है, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। कहने का मकसद ये है। अच्छा, उसके बाद चलो कांग्रेस ने जो किया वो किया, अब आम आदमी आ गए, उन्होंने भी अपने जो है वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। चलिए, इन्होंने जो करना था वो किया। अब सेंटर के हाथ में पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। बांग्लादेश के, मेरे पास एक वीडियो आया था कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे एक जगह ऐसी है जहां उन्होंने लोहे की फिसलन बना रखी है, वहाँ से लोग आते हैं बांग्लादेशी। अब वो हिंदुओं, मुसलमानों, बंगालियों, ब्राह्मणों, वो हमें नहीं पता, वो कुछ पैसे देते हैं वहाँ जो ऑफिसर्स होते हैं। तो ये पूरा ये जो पूरा सिस्टम है सारा करप्शन की वजह से है। अब इसमें कहना कि जो बैलेंस बिगड़ता है वोटिंग के अंदर, मुस्लिम वोट ज़्यादा हो जाते हैं, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हर शख्स को, चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, गवर्नेंस का हो, देखना चाहिए जो भी चीज़ हो अंडर लॉ एंड ऑर्डर हो। एक रिपोर्ट आई है जेएनयू को लेकर कि दिल्ली में घुसपैठियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों और म्यांमार से जो रोहिंग्या आए हुए हैं उनकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का। लेकिन मैं बीजेपी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज तक किसी रोहिंग्या, किसी बांग्लादेशी को आपने डिपोर्ट किया है क्या? हर इलेक्शन में यही सवाल क्यों उठता है? डेमोग्राफी अगर चेंज हो रही है और जो संस्था है एजुकेशन की, उनमें अगर मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है तो आप अपना एक वाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते? और जितने लोग घुसपैठिए हैं, जो नाजायज, जो इलीगल रह रहे हैं, उनको वापस क्यों नहीं करते बांग्लादेश और म्यांमार? ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो हर पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी वोटर आईडी कार्ड बनवाकर, जैसा कि बीजेपी का दावा है, और बीजेपी उन लोगों का नाम लेकर कहीं ना कहीं तुष्टीकरण कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, ताकि हिंदू वोट उनको ज्यादा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट जानिन शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।